हेलो, चलो कैसे हो? करता हूँ सब लोग बढ़िया मस्त टनाटन होंगे बेटा। आज का जो चैप्टर है, आज वो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये जो है पहला ही चैप्टर है, तो इसके जो थ्योरी हैं वो आपको देखनी होगी। ठीक है, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से बस जाइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो बेस है ये आपका अकाउंट्स का। ये क्या है? बेस है। तो इस पे आपका अगर अकाउंट्स का क्लियर रहता है बेस, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, बेसिक वर्ड्स को समझिएगा, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि बेस आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके पहले पार्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बता दिए थे। अब हम आज शुरू करेंगे फंक्शन से। पहला ही पॉइंट फंक्शंस का जो है, ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें पहला बोलता है बेटा मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है मैनेजिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अकाउंटिंग की स्टार्ट ही क्यों हुआ था? अगर इंसान अकाउंटिंग का स्टार्ट इसीलिए कर रहा था ताकि बिजनेस में आप क्या कर सकें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझ सकें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो मनी टर्म में हो। किसके टर्म में हो बेटा? मनी टर्म में हो। अब पैसे के टर्म में जो भी फेनोमेना तैयार होती है वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हो जाता है। जो कि बिजनेस किस में चलता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे चलता है। विदाउट इसके कोई भी बिजनेस प्रोसेस कंसीडर ही नहीं किया जा सकता है। अब प्यार मोहब्बत तो करोगे नहीं, धंधा खोल के बैठे हो तो प्यार मोहब्बत से तुमको तो मतलब नहीं है कि प्यार मोहब्बत हम करने चले हैं तो हमको प्यार मोहब्बत करेंगे तो हमारा धंधा चलेगा। ठीक है, लव, केयर, अफेक्शन, इन्फेचुएशन, इन सब का कोई मामला नहीं है। धंधे में सीधा सीधा मतलब है किससे? आपको पैसे से मतलब है। यानी मनी टर्म्स के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे क्लासिफाई करेंगे, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग टू द वेरियस पार्टीज। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया? जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जो तुम्हारे पास अवेलेबल होता है, तुम अकाउंटिंग इसीलिए करते हो ताकि तुम क्या कर सको, उसके जो रिलेटेड जो तुम्हारे बिजनेस में पर्सनल्स हैं उनसे क्या करो, कम्युनिकेट कर सको। किससे किससे कम्युनिकेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, या तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे। किससे कम्युनिकेट करोगे? मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे, ओनर से कम्युनिकेट करोगे, इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, क्रेडिटर से कम्युनिकेट करोगे, सप्लायर से कम्युनिकेट करोगे। ये सब जरूरी क्यों होता है? ये सब इसलिए जरूरी होता है ताकि तुम क्या कर सको। अब तुम बिजनेस कर रहे हो तो अल्टीमेट एम तुम्हारा क्या होता है? प्रॉफिट का होता है। अल्टीमेट एम किसका है? सीधा सीधा मतलब है, किसी भी धंधे में आने का मतलब ही यही हो गया कि तुमको प्रॉफिट जनरेट करना है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से ही तुम पता कर पाओगे कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मोर एंड मोर जो तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन पे तुमको विश्वास हो जाएगा कि इनका डेटा अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो वो पैसा तुम्हारे पास लगाएगा। तुम धंधे में मान लो कि तुम नुकसान ही सहते हो, तुम धंधे में लॉस सहते हो और तुम किसी से पैसा मांगने जाते हो, वो तुम्हारा डेटा देखेगा, उसको पता चलेगा कि भैया को तो नुकसान हुआ है। अब भैया को नुकसान हुआ है तो कहेगा कि ऐसा है कि हम पैसा वैसा नहीं लगाएंगे तुम्हारे में, रहने दो, तुम्हारे धंधे में ऐसा ही नुकसान हो रहा है, तुम्हारा पैसा लेके भाग जाओगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो कहने का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं इन अकाउंटिंग सिचुएशंस में, जब भी आप ट्रांजैक्शंस को बनाते हैं या उनको लिखते हैं, तो उनका मेन मतलब यही होता है कि आप उसको क्या कर सकें, आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, ताकि आप क्या कर सकें, डेटा को किसी को दिखा सकें। अगला आता है तुम्हारा प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या करेगा ये? एसेट्स जो होंगे तुम्हारे पास, एसेट्स होंगे, उनको ये क्या करता है? उनको ये प्रोटेक्ट करता है। अब तुम कहोगे सर अकाउंटिंग कैसे किसी एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर तुमने क्या किया है, ओवरऑल डेटा अगर तैयार रखे हो तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, तुमको पता है कि कितना पैसा हमारा एसेट्स के पास है, मतलब कितना पैसा हम लगा चुके हैं, कितना पैसा हमारी लायबिलिटी है, मतलब कितना पैसा हमको देना है, तब तुमको ये पता रहेगा कि तुम्हारी एसेट्स की सिचुएशंस क्या हैं और तुम्हारी लायबिलिटी की सिचुएशंस क्या हैं। कंपनी में जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है।
कहने का मतलब ये हो गया कि अगर धंधे में आपने एसेट्स क्रिएट कर रखा है जो आपको पैसा रेगुलर टर्म पे दे रही हैं, तो वो आपके लिए हमेशा क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। और जितनी कम लायबिलिटी होगी इतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉस्परस बिजनेस टर्म होगा, मतलब कि आप धंधा अच्छे से कर रहे हो और आपकी लायबिलिटी क्या है, कम है। इसीलिए ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, किसको, एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। ताकि खुद सोचो तुम, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एसेट्स का मतलब हो गया कि एसेट्स का मतलब ये हो गया कि तुम्हारी, मान लो तुम्हारे पास प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गए, ये सब तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ये आ जाते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया, जिससे पैसा तुमको क्या करना है, उधारी देनी है, मतलब तुमको किसी को पैसा उधारी देनी है। अगर तुम बात करते हो एसेट्स की, तो अगर तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पता है तुमको, तुम्हारे धंधे में तुमको सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है, कि कितना एसेट्स बना के रखे हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब इसको तुम अपने लेमैन की भाषा में समझो। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम धंधा कर रहे हो, धंधा मतलब तुम धंधा भी नहीं कर रहे हो, तुम एक छोटे बच्चे हो, 10th 11th में 12th में तुमको धंधे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा एसेट, इन द सेंस का मतलब ये हो जाएगा कि जिससे तुमको पैसा आए, वो जितना ज़्यादा होगा तुम्हारे पास, और तुमको किसी को पैसा देना है वो जितना कम होगा, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो तुम जितना रिकॉर्ड उसका लिखते हो, जितना उसको रिकॉर्ड करके लिखोगे, तुमको उतना ही पता रहेगा कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन जो एसेट्स के लिए है वो कितना ज़्यादा है और तुमको कितना पैसा कम देना है। ये सब कुछ क्या होगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू लिखा रहता है, ठीक है। तो ये इसकी बात करता है। अगर हम चौथे पॉइंट पे आए, तो चौथे पॉइंट को देखो। चौथे पॉइंट से ये कहा है ट्रस्टशिप। चौथे पॉइंट से क्या कहा है, ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप का मतलब क्या हो गया, ट्रस्टशिप का मतलब क्या हो गया कि जब आप डेटा को लिखते हो तो तुमको पता होता है, तुम जब किसी को दिखाओगे ये डेटा कि तुमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तुम किसी को दिखाओगे कि तुमको प्रॉफिट हुआ है, तो जब वो कोई देखेगा, कोई इन्वेस्टर होगा जो, या तुम्हारा कोई सप्लायर हो, तो वो देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे यार पैसा तो रखा है सामने वाला, धंधे में पैसा कमाया है ये। आज मैं बोलूं कि आज अलग सर की बात होती है। अगर फिजिक्स वाला की बात करें, किसकी बात करें, फिजिक्स वाला की बात करें, अलग सर की अगर हम बात करते हैं, तो अलग सर ने क्या किया, अलग सर ने कुछ नया तो किया नहीं। अलग सर भी वही थे, एजुकेशन सिस्टम में थे, शुरुआत स्टार्ट किया एकदम बेसिक से, लोगों को पढ़ाना चालू किया, लोगों का ट्रस्ट गेन किया, बच्चों का ट्रस्ट गेन किया थ्रू एजुकेशन, अपनी बातों को रखा और हमेशा जेन्युइन रहे। अब इससे क्या हो गया, बच्चों का ट्रस्ट आ गया अलग सर पे। अब अलग सर कोई भी नया फाउंडेशन कोर्स निकालते हैं या कोई भी कोर्स निकालते हैं, तो बच्चे जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बच्चे उनके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उसको खरीद लेते हैं या उससे पढ़ाई करते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि एडटेक में सबसे कम पैसा लेके और सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में एक मतलब रिवॉल्यूशंस की बात कर रहे थे वो। तो यहाँ पे अलग सर ने कुछ नया तो किया नहीं, अलग सर ने सिर्फ क्या किया कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रखा बिजनेस का। क्या रखा, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बिजनेस का रखा। क्या रखा कि उनको ये नहीं करना था कि 1 लाख का क्या करना था, 1 लाख का कोर्स निकाला, 1 लाख का कोर्स निकाला और कितने को बेच दिया, ये 100 लोगों को बेचा। उनका ये मतलब नहीं था, उनका था कि 100 रुपए का कोर्स निकालो और 1 लाख लोगों को बेच दो, 1 लाख लोगों को बेच दो, ठीक है। तो ये ट्रस्टशिप है। ये क्या है, ये ट्रस्टशिप है। यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, ट्रस्टशिप की बात हो रही है। तो ये होता है असली। तो इसी तरह होता है तुम्हारा प्रॉफिट भी। अगर तुम्हारा प्रॉफिट गेन, आज अलग सर ने 8000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन गेन की, तो ये किस बेसिस पे गेन की, ये उनके ट्रस्ट पे गेन की ना, ट्रस्ट पे। बच्चे विश्वास करते हैं, जो उनके कस्टमर, इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि जो उनके स्टूडेंट्स, कस्टमर इन द सेंस का मतलब कि अगर ये बात करें एडटेक में कस्टमर की बात करें, फॉलोवर की बात करें या जो भी बात करें, ठीक है। बट एज ए स्टूडेंट उनका ट्रस्ट, स्टूडेंट जो थे अलग सर पे विश्वास करते थे। तो अलग सर का एक पूरा का पूरा अरोमा जो बना, उनके किससे बना, उनके इमोशन से बना। बच्चे उन पर विश्वास करते हैं कि अलग सर हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, और आज उसी का क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न गेन कर रहे हैं। वो किस पे गेन कर रहे हैं, ट्रस्टशिप पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। किस पे गेन कर रहे हैं, ट्रस्टशिप पे गेन कर रहे हैं कि उनका ट्रस्ट कितना है, ठीक। ये हो गया।
एंड द लास्ट वन इसमें आते हैं, इसको हम कहते हैं फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको बेटा? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना? फिक्स करना, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो ये क्यों जरूरी होता है अकाउंटिंग टर्म में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही जरूरी होता है। डेटा का तुम्हारे पास, इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, इंफॉर्मेशन का कोई भी मतलब नहीं है जब तक तुमको ये पता ना हो कि इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे पापा के पास एक अलमारी पड़ी हुई है। ठीक है, तुम्हारे पापा के पैसे के लिए अलमारी रखी हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें से अब देखो क्या हो गया। अब ये जो अलमारी है, अलमीरा है, इस अलमीरा का जो पहुंच है, ये किस कौन कौन खोल सकता है? पापा खोल सकते हैं, मम्मी खोल सकती हैं, मम्मी खोल सकती हैं। ठीक है, ये दो लोग क्या हुए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, इस अलमारी के लिए। इस अलमारी में रखी हुई जो पैसे थे, जो अलमारी में रखे हुए पैसे थे, उनका पूरा कंट्रोल किसके पास था? या तो पापा के पास होगा या तो मम्मी के पास होगा, दोनों ही पास होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से पैसे तुम्हारे गायब होते हैं, पैसे तुम्हारे क्या होते हैं? गायब होते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? या तो पापा होंगे या तो मम्मी होंगे, या तो पापा होंगे या तो मम्मी होंगे। बट अब ये क्या हो गई, ये अलमीरा एकदम, अब समझ लो कि एकदम मंदिर का गेट हो गया। जो मन कर रहा है खोल रहा है, जिसका मन किया उतना पैसा निकाल लिया है। तुम्हारा मन किया चलो आओ बाहर घूमने का, तो इसमें से पैसा निकाल लिया। हम लोग के परिवार में नहीं होता है, हम लोग परिवार में ऐसा हो जाए तो तुरंत ऑन द स्पॉट शुतुरमुर्ग बन जाएंगे हम लोग, तो हम लोग में तो नहीं होता है ये। खैर, तो अब कहने का मतलब क्या हो गया ये, अब जब हम पैसे की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है किसके लिए? पापा और मम्मी के लिए। अब ये पैसा अगर तुम निकालने लगो और ये तुम्हारा मंदिर का घंटा बन जाए, जब मन का पैसा निकाल लिए, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर पापा 1 रुपया भी निकालते हैं तो उसको लिखेंगे, डेटा बनाएंगे उसका, उसको इन्फॉर्मेशन करेंगे। मम्मी भी निकालती हैं तो वो भी लिखती हैं। ठीक है, तो सब कुछ पता है कि कितना पैसा पापा ने यूज किया और कितना पैसा मम्मी ने यूज किया। अगर ये मंदिर का घंटा होता, जो मन करके यार पैसा निकाल के लेके चला जाता, तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती और तुम्हारा बिजनेस क्या चला जाता? लॉस में चला जाता। तो ये तुम्हारे क्या है? बेसिक फंक्शंस हैं। फंक्शंस इसमें हजारों हैं, आपको हजारों से मतलब नहीं है, आपको उतने से मतलब है जितना आपको जरूरत हो। देखो अब ये क्या कहेगा, अब ये बात करेगा किसकी? बुक कीपिंग की बात करेगा। अब आओ बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग क्या होती है? देखो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है, इसका एक सिनेरियो में तुम ये भी कह सकते हो कि बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग होती है तुम्हारी अकाउंटिंग। क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग है। क्या है बेटा? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि आप ट्रांजैक्शंस को लिखें। किस ट्रांजैक्शंस को लिखें? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखें। तो ये क्या है? ये आर्ट है। क्या है? आर्ट है। किसको? डीलिंग इन डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक, इन सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, ये क्या है? आर्ट है। ये आर्ट है किसके लिए? आर्ट है किसी भी अकाउंट्स को कैसे ट्रीट करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे बिजनेस में, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनको कैसे लिखोगे? इनको लिखने का जो तरीका होता है, इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, जो बाद में कहलाने लगा बुक कीपिंग। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब आप लिखने का तरीका जान लेते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? आर्ट ऑफ डीलिंग इन सेट ऑफ बुक। अब देखो ये अकाउंटिंग कंडीशंस को बात करता है। किसकी बात करता है? अकाउंटिंग कंडीशन की बात करता है। इस अकाउंटिंग कंडीशन से पहुंचने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उनको हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको मेजर करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे, उसके बाद से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और एंड द लास्ट वन इसे क्या करेंगे? उसको हम क्लासीफाई कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे? क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, बेसिक हैं, जिसमें आपको क्या करता है? बुक कीपिंग काम करता है। कैसे? आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा, रिकॉर्ड करेगा एंड क्लासीफाई करेगा। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले तुमको ये देखना होगा, आइडेंटिफिकेशन ये करनी होगी कि क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रहा है, मतलब उसमें धन का एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, उसमें धंधे में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो तुमको ये देखनी है कि इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, जिसकी तुम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, मनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। क्या?
मनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसको मेजर करिए। मेजर इन द सेंस का मतलब ये पता करिए कि उस ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है, उस ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है। मेजर इन द सेंस का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शंस रिलेट किससे कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस में है, तुमको नुकसान में है, गेन हो रहा है, कोई एसेट खरीद लिए, कोई लाइबिलिटी का पेमेंट कर लिए, तो ये सब किसके होता है, मेजरमेंट के थ्रू होता है। आप उनको मेजर करते हैं, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब होता है ना बेसिक। तुम खर्चा करते हो तो तुम उसको मेजर करते हो कि नहीं करते हो, कितना पैसा लगा, कितना पैसा नहीं लगा, मेजर करते हो ना कि नहीं करते हो। कि किरण पे पैसा खर्चा किया पता ही नहीं है, बाद में चला कि किरण पैसा उड़ा ले गई तुम्हारा। तो ये बात यहाँ होती है, तुम मेजर करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो कि वो खर्चे हैं क्या। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब तुम क्या करते हो, जब तुम बिजनेस करते हो, या बिजनेस छोड़ो यार, यहाँ धंधे की बात ही नहीं होती, यहाँ सिंपल हम हम 1 to 1 बात कर रहे हैं कि इसको समझने की। देखो अब मैं बोलता हूँ बुक कीपिंग की बात यहाँ अलग है, तुम एक ट्रांजेक्शन को समझो। तुम्हारा कुछ ना कुछ एक महीने का खर्च होगा, महीने का कोई ना कोई खर्च करते ही होंगे आप। पैसा तो ऑब्वियस सी बात है, आप खर्च करेंगे ही खर्च करेंगे। तो जब तुम पैसा खर्च करते हो तो उसको आइडेंटिफाई करते हो कि वो पैसा खर्च किस सेंस में हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पूरे महीने में कुछ ऐसे भी हैं, तुम्हारा लव है, अफेक्शन है अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए, बहनों के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, ये सब ट्रांजैक्शंस किससे हैं, ये आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये लव एंड अफेक्शन, उसको पैसे में तो डिनोट कर नहीं सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करोगे जो तुम्हारे पैसे से रिलेटेड होंगे। तुम दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, घूमने चले गए, मोबाइल खरीद लिया, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके चले गए, बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकल गए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, खाना खा लिया। तो तुमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हुए, ये सब तुम्हारे खर्चे हुए। फिर उनको मेजर करोगे। मेजर इन द सेंस का मतलब उसको पता करोगे कि अरे टोटल खर्चा कितना किए इस महीने का। बाप दिए 5,000, 2,000, अब देखो पापा दिए 5,000 पॉकेट मनी तुमको, कितना दिए, 5,000 पॉकेट मनी तुमको दे दिए, 2,000 तुम किसी दोस्त से ले लिए, 3,000 अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ले लिया। ओवरऑल खर्चा हो गया 10,000 रुपये तुम्हारे इस महीने के। कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हो गया यार। हाँ, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब तुमने उसको मेजर कर लिया कि अरे यार इस महीने तो 10,000 खर्चे हो गए हमारे। फिर तुमने उसको रिकॉर्ड किया, देखा, उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया। इसको देखा कि अरे यार 5,000 तो पापा दिए थे। 5,000 कौन दिया था, हमारे पापा जी दिए थे, ठीक है। उसके बाद 2,000 हमने किससे लिया था, 2,000 ने हमने हमारे मित्र से लिया, फ्रेंड से लिया, ठीक है। उसके बाद 3,000 हमने किससे ले लिया, हमने अपनी गर्लफ्रेंड से ले लिया, या हमने अपने बॉयफ्रेंड से ले लिया, ठीक है। अरे ऐसा कोई हमको भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो, तो गर्लफ्रेंड से दिया या बॉयफ्रेंड से लिया। अब टोटल तुम्हारे पूरे रिकॉर्डिंग में तुमको पता चला कि 5,000 पापा खर्चा हुआ, 2,000 दोस्त को देना है और 3,000 गर्लफ्रेंड को देना है। तो ये रिकॉर्ड किया ना। फिर उसको तुमने क्लासीफाई किया, फिर तुमने उसको क्लासीफाई किया, उस रिकॉर्ड को पूरी तरीके से लिखने की कोशिश की और उसमें पता करने की कोशिश की कि भैया कि किसका पैसा हमको देना है और किसका पैसा हमको नहीं देना है। तो ये 5,000 वाला अमाउंट तुम देना है नहीं, पापा तो मांगेंगे नहीं, पापा को तो पैसा देना नहीं है, ठीक है। इसका पैसा हमको देना पड़ेगा, इसका पैसा हमको देना पड़ेगा। कहीं से कि दोस्त का पैसा है, 2,000 रुपये लिए हैं, तो हो सकता है कि हमसे 2100-2200 रुपये ले लेगा वो, 2,000 रुपया वो और प्लस 100-200 रुपये की पार्टी भी ले लेगा। और बाकी चला ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पैसे को आप कैसे निकलवाते हैं या देते हैं या नहीं देते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक। तो तुमने क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया। तो तुमने 4 बेसिक पॉइंट लिए, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया एंड क्लासीफाई किया, ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा कौन सा है और कहां से रिलेट करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, अब तुम्हारी बात आती है किसकी, अकाउंटिंग की बात आती है। ये तो बुक कीपिंग के मामला हो गया, बुक कीपिंग हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अब हमारी किसकी बात आती है, अकाउंटिंग की बात आती है कि अकाउंटिंग क्या कहता है, ठीक है। उसको आओ समझो, देखो, उसको आओ देखो समझो। अब हम अकाउंटिंग की बात करें, किसकी बात करें, अकाउंटिंग की बात करें। तो अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग, अब वहां तक तो तुमने क्या कर लिया, बुक कीपिंग कर लिया, मतलब तुमने एक बेसिक एंट्री तैयार कर ली, तुमको पता चल गया कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, कहां गए हैं, कहां नहीं गए हैं। अब तुमको क्या करना है, अकाउंटिंग सिचुएशन में 3 बेसिक बात करता है। एक तो करेगा आइडेंटिफाई करिए उसको, ठीक है, सॉरी उसको समराइज करिए, एनालाइज करिए एंड कम्युनिकेट करिए। क्या करिए, क्या करिए, उसको समराइज करिए, एनालाइज करिए एंड कम्युनिकेट करिए। देखो पहला कहेगा इसको कि क्या करो, समराइज करो। दूसरा करेगा एनालाइज करो,
एंड द लास्ट वन इज, उसको क्या करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है। एनालाइज, कम्युनिकेट एंड समराइज। अब ये क्या हो गया, अकाउंटिंग टर्म में ये 3 बेसिक पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब एनालाइज, समराइज करना है। समराइज करने का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट तुमको बनाने होंगे जो ये बताएंगे कि तुमको क्या हुआ है। समराइजेशन ऑफ, भाई धंधा कर रहे हो तो तुमको ये बात तो पता होनी ही चाहिए ना कि तुम धंधा किस लिए कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये, तुमको तो ये बात पता होनी चाहिए कि तुम धंधा किस लिए कर रहे हो। धंधा तो तुम ऐसा तो है नहीं कि चैरिटी के लिए कर रहे हो, सब कुछ बांट देंगे, बाप का पैसा मिला सब उड़ा देंगे। आज कुछ बचना चाहिए, बाप हमको मारा है बेल्ट, उसका पैसा हम बचने नहीं देंगे, सब उड़ा देंगे। तुम धंधा कर रहे हो ताकि तुम क्या कर सको, पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सको कि तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ठीक है। उसको समराइज करिए, उसको एक बार जगह लिखिए और उसको पता करिए। उसके बाद उसको एनालाइज करिए। एनालाइजेशन का मतलब ये है कि इन सबको एनालाइज करिए कि आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लास्टली, या आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। एंड कम्युनिकेट करिए। किससे कम्युनिकेट करेंगे, या तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, या तो किससे करेंगे, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। या तो आप क्रेडिटर से कम्युनिकेट करेंगे, ओनर से कम्युनिकेट करेंगे, इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करेंगे। ये सब जरूरी क्यों है, क्योंकि धंधे में तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा पैसा कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, और तुमको बताना पड़ेगा कि वो पैसा तुम्हारा कहाँ से आया है, कैसे आया है, और हमको कितना पैसा किसका उधारी है, किसको कितना देना है। तो जब ये सब आप डेटा किसी के साथ शेयर करते हो जिससे तुम्हारा मतलब है, जिससे तुम्हारे धंधे का मतलब है, तो उसको तुम पे क्या होता है, विश्वास होता है कि नहीं इस आदमी के बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। बायजूस का नाम आप मोस्टली सुने होंगे, बायजूस का नाम आपने मोस्टली सुना होगा। एडटेक में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने क्या किया है, रेज किया है। इन्होंने आईपीएल टीम की टी शर्ट पे भी पैसा खर्चा किया। नहीं लगा होता आईपीएल की टीम पे बायजूस बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखोगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब इनके वर्क कल्चर में इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गया, इतना ज़्यादा इन्होंने क्या किया, कैश बर्न किया। किसके लिए, एक्विजिशन फॉर द कस्टमर। अभी स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानते हैं, यूजर की तरह ट्रीट करना, उसको बच्चा नहीं उसको कस्टमर मानना। तो उसके एक्विजिशंस के लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया। क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है। पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। अब बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, तुम कितने लोगों को देखे होगे कि बच्चे होते हैं। यू आर ए स्टूडेंट, आई एम योर टीचर। तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक ऑरा क्रिएट होगा, एक ट्रस्टशिप क्रिएट होगा। मैं अगर कहीं गलत पढ़ाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे कि सर आपने यहाँ गलत पढ़ा दिया, ये आप सर पॉइंट छोड़ गए। भाई मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर भी एरर हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा डेटा अगर मेरे पास है, मुझे 11th 12th पूरा कॉमर्स पढ़ाना है, तो सब कुछ मुझे याद रहे ये पॉसिबल नहीं है। सब कुछ मुझे याद रहे मुझे पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी गलती करूंगा। और यही ट्रस्टशिप होती है किसके बीच में, एक स्टूडेंट के बीच में, और एक मेंटोर, एक टीचर, एक भाई के बीच में, जो तुम्हें चीज़ों को समझा रहा हो। तो अब यहां पे क्या हुआ कि मामला हो गया गंभीर। बायजूस ने एडटेक कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा रेज किया। रेज करने के बाद क्या हुआ कि बच्चों से इनकी ट्रस्टशिप उतनी अच्छी है नहीं। अब इनका वर्क कल्चर भी खराब हो गया, बच्चों का ट्रस्टशिप है नहीं। बच्चे ऐसी जगह जाएंगे जहां पे उनको इज्जत मिले, जहां पे उनकी बातें सुनी जाएं, जहां उनको एज अ ये देखा जाए कि वो यूजर नहीं, वो कोई कस्टमर नहीं, वो क्या है, एज ए स्टूडेंट है, और उनको एक मेंटोर किसी चीज के बारे में समझा रहा है, तो वहां जाएंगे। तो आज इनको लॉस हुआ। अब कोई इनको पैसा लगाना नहीं चाहता है, कोई भी इनको पैसा नहीं लगाना चाहता है। तो क्यों नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि वो बुक्स देख रहा है ना। वो क्यों नहीं लगाना चाहता है, वो बुक्स देख रहा है, वो किताबों को पढ़ रहा है। किनके किताबों को पढ़ रहा है, बायजूस के किताबों को पढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट देख रहा है कि भैया कितना पैसा बर्न किए हो तुम। ये बताओ, एक पढ़ने वाला लड़का, एक 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उसको आईपीएल टीम के बड़ा बड़ा चेहरा लगा क्या मिलेगा उसको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो थोड़ा ना क्रिकेट देख रहा है तो बायजूस है तो पढ़ने लगेगा। अरे आप एजुकेशन सिस्टम में अच्छा करिए, एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करिए, लोगों को ये दीजिए कि हाँ उसको पढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रस्टशिप आपने खो दी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस खराब हुआ, और मैनेजमेंट पे आपका भरोसा उठ गया कि भैया इनका तो स्थिति गंभीर है, इनके पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं, पैसा वैसे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
तो ये नेसेसरी पॉइंट था, ये आपको अकाउंटिंग में समझना था। तो आप क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, आपको पीएल अकाउंट तैयार करना होता है या फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करना होता है। इससे क्या होगा कि डेटा तैयार होगा, वो डेटा तुम क्या करोगे, उसको अलग से एनालाइज करोगे, देखोगे कि भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसके बाद मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे कि भैया बताओ क्या हुआ, तुमको विश्वास है हमारे पे, अगर धंधे में प्रॉफिट होगा तो मैनेजमेंट पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, क्रेडिटर तुमको उधारी देगा, नहीं हुआ तो वो भाग जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा है कि तुमको नुकसान हो रहा है, हम तुम्हारे पैसा वैसा नहीं लगाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे, जिसके हम बारे में जानेंगे, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको देख लो। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसको ध्यान से देखना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक पॉइंट है, इसको समझ लेना। ये सिर्फ बात करता है किसके बारे में, ये सिर्फ बात करेगा समराइजेशन के बारे में। समराइज करिए, एनालाइज करिए, कम्युनिकेट करिए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अकाउंटेंसी जो बात करता है ये रूल्स की बात करेगा, प्रिंसिपल्स की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात करेगा। अरे किस तरह बनाओगे, खाली उसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से थोड़ी ना हो जाएगा कि कौन सा नुकसान हुआ। तुमको तो बेसिक आपने बता दी कि जितनी आपकी इनकम हुई उसको तुमने एक्सपेंस में से घटा दिया, तुमको पता चल गया कि तुमको प्रॉफिट हुआ। बात को समझो, अगर मैं समझाऊं तो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए में तुमको कोई 10,000 रुपए तुमको कहीं से मिला, तुमने 10,000 रुपए की कहीं कोई मान लो कि कोई बिजनेस ही करनी है, तुम 10,000 का किसी का मोबाइल लिए और तुमने उसको 15,000 में बेच दिया। तुम्हारे पास एक्सपेंस कितना था? तुम्हारा 10,000 का एक्सपेंस हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, यही 5,000 तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये तो तुमने रिकॉर्ड कर लिया, बट उसके क्या रूल्स हैं ये तुमको पता होना चाहिए ना, किस रूल और प्रिंसिपल्स पे वो काम कर रहा है वो तुमको पता होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी इस बारे में बात करता है। इसके बाद ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग सिर्फ लिखता है, अकाउंटिंग क्या करता है? सिर्फ राइटिंग करेगा, सिर्फ बताएगा कि हाँ भैया, आपके डेटा को लिख देगा, उसको बता देगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अकाउंटेंसी पूरे के पूरे सिचुएशंस को समझाता है कि अगर लॉस हुआ तो क्या वजह थी, प्रॉफिट हुआ तो क्या वजह थी, फैक्ट्स के बारे में बात करता है, ट्रस्ट इंफॉर्मेशंस उसके बारे में बात करता है कि क्या इंपैक्ट की वजह से, किस वजह से तुमको क्या हुआ, लॉस हुआ, और किस वजह से तुमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये इस बारे में बात करते हैं, ये ना कि इस बारे में बात करेंगे कि डेटा को सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, उसके पास लिखा है कि नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मैंने बता दिया ये, इसमें आपको कहा है कि आप क्या करते हैं, आप करते हैं कम्युनिकेट करते हैं किसके? इंटरेस्टेड पार्टीज को। इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अब देखो, अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी कहता है कि डिसीजन मेकिंग फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये डिसीजन बताएगा, ये डिसीजन की बात करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके आता है अकाउंटेंसी कि क्या डिसीजन आप लेंगे कि जो आपके बिजनेस के लिए सही रहता है या गलत रहता है। ठीक है, बुक कीपिंग सिर्फ बात कर रही है किसके बारे में? वो लिखने के बारे में बात कर रही है, वो कम्युनिकेट करने के बारे में बात कर रही है, बट अकाउंटेंसी रूल के बारे में बात करेगा। क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस वजह से आपको लॉस हुआ, किस वजह से आपका प्रॉफिट हुआ, और क्या डिसीजन लेंगे कि जो आपने गलतियां की, जो फॉल्ट हुई, उसको कैसे सही करोगे। अकाउंटेंसी उस सिस्टम को बताता है कि क्या वजह रही तुम्हारे नुकसान की, उस वजह को कैसे ठीक करोगे, उस वजह से तुम कैसे उभरोगे, ये अकाउंटेंसी बात करता है। ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है, ये बेसिक है। अगर इसको और थोड़ा सा पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब है, उसको मैं अगले पार्ट में आपको दिखा दूंगा, ये आपको समझा दूंगा। उसके बाद लिमिटेशंस हो जाएंगे। ये आपका अकाउंटेंसी का जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये पहला चैप्टर जो हो गया आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, इसको बांटो, और अपने प्यार के साथ भी। चलो बेटा, बाय। ये स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ये उसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं?